पोजीशन इस वक्त मजबूत है। केपी का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ है। केपी में जो लोग पावर में हैं इस वक्त वो गंडापुर के साथ काम पोजीशन के अंदर है। इन्होंने पहले कोशिश की विद इन देम ब्रेक करने की, आतिफ खान को इन्होंने आगे लाने की। लेकिन उनका सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि आप देखिए मादनियात के बिल के ऊपर मंजूरी हो चुकी है काबीना की, उसके बावजूद लोग जो है वो पीछे वो सोशल मीडिया तो हाँ, सोशल मीडिया को तो अली अमीन गंडापुर साहब उसी पार्टी के हैं। केपी के मिजाज को आप हमेशा डिफरेंट समझिए। अच्छा, केपी की जो असेंबली है, केपी की असेंबली इस वक्त और जो वजीर है वो गंडापुर के साथ है, और वो ये समझते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं, तुमने हमें बुलाया, हमने लश्कर कशी किया, हमने पर्चे दिए हैं। बच्चे भी ठीक हैं कि हमारे बच्चे आए, पर्चे हुए, जेलों के अंदर गए, सारा गए, और उनका गंडापुर के अलावा किसी ने पूछा भी नहीं है। तो अगर सलमान अकरम राजा ये समझे कि पंजाब से वो कॉल देगा और बच्चे आ जाएंगे, नो, गंडापुरी है जो कॉल दे तो कोई निकलेगा। गंडापुर की पोजीशन मजबूत है। मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि ये अगर करना तो ये बहुत अरसे से चाह रहा है। अच्छा, अगर अदम एतमाद आ गई गंडापुर साहब के खिलाफ, नहीं, उसने करना ये नहीं है, उसने उसको ये कहना है कि तुम मुझे इस्तीफा लिख के ला के दे दो। अदम एतमाद लेके नहीं आ सकता, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो करेगा कि तुम मुझे इस्तीफा ला के दे दो, और उसके बदले के अंदर 2-3 बंदे हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह कलासरा साहब ने कहा मौलाना फजल रहमान के लिए, तो असद कैसर खान अपने भाई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए क्यों मौलाना साहब के दरवाजे के आगे लेटा हुआ है इतने अरसे से, वो उसके अपने भाई को लाने की कोशिश में है। इस तरह सवाती साहब हैं, क्योंकि जब मोहतरमा यहाँ से गई और 2-3 दिन वहाँ पर रहीं सवाती साहब के घर, तो वहाँ से उन्होंने उसको चुन लिया कि अब ये मेरा नया सितारा है। तो सवाती साहब एक नए मैदान के अंदर आ गए। लेकिन अगेन सवाती साहब केपी के जो प्रोसेस है उसमें कमजोर कैंडिडेट है, उनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट। अब सवाल, अच्छा, अब सवाल ये कि बैरिस्टर गौहर साहब, वो पार्टी की के ऊपर उनकी पोजीशन ऐसी है, ये बैरिस्टर साहब से भी सवाल करना है, क्विकली आप इस पे कमेंट कर दे। उनकी पोजीशन मजबूत, किसी की पोजीशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहना है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सेल्फ इमेज साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा कोड है। ये सारे कहते हैं हमारी हैसियत है ही नहीं, हैसियत उसकी है। लेकिन इन तमाम में अगर कोई मजबूत है वो अली अमीन है। अली अमीन को आसान, चलें आज हम बैठे डिबेट कर रहे हैं, फिर बैठेंगे। अली अमीन को हटाना, अली अमीन, मैंने कहा था कि वो जिन्नात की बात हुई, तो मैंने कहा अली अमीन खुद एक ऐसा जबरदस्त जिन है कि बहुत सारे जिन्नात को खा जाएगा। अली अमीन इज नॉट अ इजी टारगेट। और अली अमीन उधर अपनी पार्टी के नौजवानों में मकबूल है। अच्छा, ये सर्विस मकबूल है और वाकई मकबूल। अच्छा, ये पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब इस पे? और दूसरा बैरिस्टर गौहर, जो कल उन्होंने, मतलब पहली दफा हमने देखा उनको इतने जज्बात में, वो बेचारे उनके खिलाफ बोल रहे थे राजा साहब और वो चुप करके सुन रहे थे, तो वो भी इतने जज्बाती हो गए, उनको भी गुस्सा आ गया। कैसे ये पार्टी फिर आगे चलेगी? देखिए, मैं रऊफ कलासरा साहब ने जो बात की और सर ने जो बात की, मैं इससे डिसएग्री करने की जसारत नहीं करना चाहता। सर की इंफॉर्मेशन इसमें दुरुस्त होगी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर फजल रहमान साहब का और पीटीआई का कोई अलायंस बनता है तो वो इतना अननेचुरल अलायंस होगा कि उसको इकट्ठा रखने के लिए आपको उसी तरह की कोई मोटिवेशन चाहिए होगी जैसे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, उनको इकट्ठा रखने के लिए अगर हुब्बे अली नहीं तो चले बौसे माफिया के अंदर, जैसे पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत जो एक दूसरे को कातिल कहते थे, अगर वो इकट्ठे बैठ सकते हैं तो इसी तरह का कोई रिडिकुलस किस्म का अलायंस होगा जिसकी वजह से शायद मौलाना साहब इकट्ठे बैठे। मेरा नहीं ख्याल कि एक नेचुरल अलायंस हो सकता है। दूसरी मेरी इसमें गुजारिश है कि ये बात दुरुस्त है कि हर पार्टी को एक अमली जामा चाहिए मोबिलाइज करने के लिए, ये बात दुरुस्त है कि कोई शख्स होगा जो ये ऑर्गेनाइज करेगा कि अगर हम सब ने इकट्ठे होना है किसी पार्टी के मेंबरान ने, तो वो कहाँ इकट्ठे होंगे, उनको कौन बसों में डालेगा, कहाँ तक लेके आएगा, क्या इसके अंदर लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो पार्टी की इन फाइटिंग की वजह से पीटीआई के सपोर्टर को सड़क पे लाने में दिक्कत होगी। ये जो इस वक्त इन फाइटिंग हो रही है इसकी वजह से दिक्कत होगी, लेकिन इसकी वजह से इमरान खान साहब की सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल में किसी को भी, कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब का क्वाइट सपोर्टर है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो बलवाई है या एक क्वाइट सपोर्टर है जो वोट देता है, जो लाहौर में किसी घर में अपने में बैठा इस वक्त हमारा टीवी देख रहा है, उसने ना इमरान खान से कुछ लेना है ना इमरान खान को कुछ देना है, उसने वोट दिया, उसकी हमदर्दियां हैं।
وہ جو شخص ہے وہ نہ سلمان راجہ صاحب کو دیکھ رہا ہے، کل بھی سلمان راجہ صاحب کے خلاف تنقید کر رہا تھا، آج ان کے حق میں ہے، کل شاید پھر تنقید کر رہا ہو، نہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے اس پارٹی میں ہے، بلکہ وہ ان تمام لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آپ سب کے باوجود آپ تو باہر بیٹھے ہیں اور ہمارا خان اندر بیٹھا ہے۔ وہ تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہ چند وکلا ہیں جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس مفروضے پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کلیپس کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی پسند نہیں کرتے، سلمان راجہ کو بھی پسند نہیں کرتے، بیرسٹر گوہر کو بھی نہیں کرتے، وقاص اکرم کو بھی نہیں کرتے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی مگر یہاں ایک سوال ہے کہ اس سپورٹ کو چینلائز کیسے کریں گے؟ اس کو چینلائز تو پارٹی نہیں کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن سوری میں اس میں آخری گزارش کروں، جب تک آپ نے عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، تو آپ گوہر صاحب کا بیان اور اس کی وجہ سے آپ چینلائز نہیں کر پا رہے۔ جس دن آپ کوئی مثبت رپورٹر عمران خان صاحب کی کوریج کرنے کے لیے جائے گا اور وہ کہیں گے کہ پرسوں باہر آ جائیں، تو کسی پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر شخص یا باہر آئے گا عمران خان کے کہنے پہ یا نہیں آئے گا۔ That will be the equation۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آخری جملہ مجھے کہا جائے، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب، آئی ایم ہز فین۔ ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی پیپلز پارٹی کی اور نواز لیگ کے پیٹ پھاڑنے والی۔ ان کا ایشو ڈیفرنٹ تھے کہ پنجاب میں وہاں پہ ان کی کنفلکٹ نہیں ہو رہی، پنجاب سے پیپلز پارٹی سرنڈر کر گئی تھی، انہوں کا سندھ ہمارے پاس رہے گا، پنجاب کو آپ سنبھالیں۔ سو جو ووٹ بینک کا کلیش تھا وہ ان کا وہاں پہ نہیں تھا، وہ کنفلکٹ۔ کے پی کے میں کیا ہے، مولانا صاحب اور عمران خان صاحب دونوں وہیں پہ، ووٹ بینک وہیں پہ۔ یہ چیز آپ کو یہ پنجاب میں نہیں تھی، انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کیا کہ ادھر تم ادھر ہم والی جو بات ہوتی تھی کہ سندھ آپ کا پنجاب ہمارا، انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا وہاں پہ۔ یہاں ایڈجسٹمنٹ ہونی باقی ہے، وہ کون سرنڈر کرے گا، خان صاحب کریں گے یا مولانا کرے گا؟